आज हमारी रसोई में बन रहे हैं मजेदार व स्वादिष्ट दही बड़े। दही बड़े ऐसे जिनको देखते ही आ जाएगा सबके मुंह में पानी। ये दही बड़े बने हैं रुई की तरह सॉफ्ट, स्पंजी और जालीदार। वीडियो को देखकर कोई बिगनर भी इसे आसानी से बना लेगा। ये बने हैं मूंग, उड़द दाल व दही से। रेशो का रखे खास ध्यान, जिनसे बनेंगे ये बहुत टेस्टी। सब खाते खाते हाथ नहीं रोक पाएंगे, बच्चे तो इन्हें मांग मांग कर खाएंगे। वीडियो को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके बनाएं सॉफ्ट, स्पंजी, बाजार से भी बढ़िया शानदार दही बड़े। मीनाक्षी की राम राम जी सारा ने आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी हमारी रसोई में। आप सभी को होली के हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी के जीवन में भगवान जी खुशियों के रंग भर दे, सब खुश रहे, स्वस्थ रहे और मस्त रहे। और आज की रेसिपी है होली स्पेशल रेसिपी दही बड़े। तो कैसे बनाए दही बड़े जानने के लिए देखते रहिए हरियाणवी तड़का मेरे यानी मीनाक्षी के साथ। होली स्पेशल दही बड़े बनाने के लिए ये लिए हमने दही, आधा लीटर दही है ये, आधा केजी घर का जमा दही है ये। और दही की वीडियो भी मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है। इसके लिए ली है हमने दाल, 2 दालें ली है हमने। ये उड़द है धुली हुई बिना छिलके की, और ये है मूंग की दाल। रेशो का हम खास ध्यान रखेंगे। 100 ग्राम ली है ये दाल, 100 ग्राम ये दाल। भिगाते वक्त हमें खास क्या ख्याल रखना है कि हमें इसको अच्छे से धोना 3-4 पानी से, ताकि इसके अंदर जो ये पाउडर होता है ना, ये अच्छे से निकल जाए। उसके बाद हमने 5-6 घंटे के लिए भिगा के दाल तैयार कर ली है, और दाल का पानी जो है सब हमने निकाल दिया था। तो देखिए फूल के दाल हमारी दुगनी हो गई है। इसमें मूंग की दाल अगर आप ज्यादा इस्तेमाल करना चाहे तो आप 1.5 गुना भी रेशो कर सकते हैं, लेकिन हमने हाफ रखी है। हाफ से ये अच्छे बनते हैं, हल्के फूले फूले से। तो इसको क्या करेंगे, हम सबसे पहले भीगी हुई दाल को लेंगे एक मिक्सी के जार में। तो सिलबट्टे पे पीसते थे जी, अब आजकल तो सुविधा हो गई है कि मिक्सी हो गई हम लोगों के पास। इसमें डालेंगे बिल्कुल 1-2 चम्मच पानी, बिल्कुल हल्का सा, बस। जरूरत हुई ना तो इसको फेंटेंगे हम बाद में, तो उसमें डाल लेंगे पानी हम। नमक वमक कुछ नहीं डाला, इस बात का खास ध्यान रखेंगे। इसको मिक्सी के जार को सेट कर देंगे मिक्सी पे, और इसको पीस लेंगे। फिर ये दाल जो है 2-3 बार में पिसेगी, तो इसको रोक रोक को मिक्सी के चलाना हमें। दाल देखते हैं, ये देखिए अच्छी सी दाल पीस के हमारी तैयार हो गई है। एक परात ले लेंगे, खुले बर्तन में निकालेंगे हम इसको। पानी देखो मैंने कम डाला था ना, तो ये गाढ़ी गाढ़ी, हमें गाढ़ी गाढ़ी चाहिए दाल। हमने खुले बर्तन में परात में निकाल लिया है। अब हाथों की सहायता से इसको हम फेंटेंगे। अच्छा, फेंटना हमें एक डायरेक्शन में है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी एक ही साइड में। पूरे न फेंटेंगे तो उरे न फेंटेंगे, परे न फेंटेंगे तो परे न, क्योंकि इसमें क्या है, हवा भरनी होती है। तो 8 से 10 मिनट तक इसको फेंटना रहता है हाथ से अच्छे से। ये जो दाल का कलर आपको दिखाई दे रहा है ना, पीला पीला सा, ये बिल्कुल सफेद हो जाएगा। ये इतनी फेंटनी है हमें। तो इस प्रोसेस में थोड़ा सा टाइम लगता, बाकी अपने किसी काम में मेहनत नहीं लगेगी। देखिए फेंटते फेंटते हमारी दाल का कलर है ना, पीले से बिल्कुल सफेद हो गया है, और इसमें हवा भी भर गई है। देखो फूल गया है ये सारा। अच्छा, हवा का पता लगाने के लिए हम एक कटोरी में पानी लेंगे ऐसे, और इसमें थोड़ा सा ये बैटर डाल के देखिए। अगर हमारी दाल फिट गई ना, तो ये बैटर जैसे ऊपर तैर रहा है ऐसे तैरेगा, तो ये इसकी पहचान है कि ये अच्छे से फूल गया है, इसमें हवा भर गई है। बैटर जो अच्छे से तैयार हो गया है। हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला था, ना नमक डाला था ना कुछ। अब डालेंगे हम इसमें नमक, थोड़ा सा नमक डाला मैंने खाने वाला। 1 इंची अदरक का टुकड़ा है, इसमें डाल देंगे, इससे इसमें फ्लेवर अच्छा आएगा। इसी टाइम डालना रहता है, उड़द की दाल है ना, अदरक डालने से इसमें बाई का नहीं रहेगा, टेस्ट भी अच्छा आएगा। अच्छा, कसने से क्या है, इवन कसा जाता है, इसमें छोटे छोटे बाइट्स आएंगे भी नहीं इतने ज्यादा दांत के नीचे। ये ली है हमने 1 हरी मिर्ची, बारीक बारीक काट ली है। बच्चे हरी मिर्ची नहीं खाते हो तो आप हरी मिर्ची स्किप कर सकते हो। एक स्पैचुले की सहायता से जिस डायरेक्शन में हमने फेंटा था, उसी डायरेक्शन में इसको अच्छे से मिला देंगे हम। और हरी मिर्ची और नमक हमने इसमें डाल लिया है, और अच्छे से ये भी 2 मिनट के लिए फेंट लिया है। इसके बाद हमने गैस पे रख दिया है तेल, रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल, जो आप यूज करना चाहे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल बहुत तेज गर्म नहीं करना, इस बात का खास ध्यान रखना है, क्योंकि जब हम दही बल्ले इसमें डालेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे, तब अंदर तक सीखेंगे, इनमें जाली बनेगी अच्छी सी। तो थोड़ा सा ट्राई करते हैं हम इस तेल में डाल के, क्योंकि हमारे पास टेम्परेचर देखने का नहीं है ना, अंदाजे से करेंगे। अभी तेल हमारा हल्का सा और होना बाकी। टेम्परेचर जो है बड़े डालने के लिए तैयार हो गया है।
गैस की फ्लेम मैंने लो कर दी है, तो आप भी सिम रखें। अब इसमें एक एक करके थोड़ा सा गीला हाथ करके और ऐसे हम डाल के बड़े लेंगे। कैसा भी आकार आप चाहते हो वैसा बना सकते हो, छोटे बड़े कैसे भी हो शेप में बनेंगे, बहुत अच्छे ये। ऐसे डालने बिल्कुल आराम से उठाएंगे, ऐसे हवा भरी है इसमें और फूले फूले तैयार हो गया हमारे। देखो तेल में डलते ही ना वैसे तो तैरने शुरू हो जाते हैं। घर में बनाएंगे थोड़ा टाइम लगेगा पर, लेकिन इसको 4-5 दिन तक भी आप रख के खा सकते हैं। जितने कढ़ाई में एक बार आएंगे हम उतने डालें। आकार आपका मनपसंद होना चाहिए, जैसे खाने आप पसंद करते हो। बिल्कुल आसान सा प्रोसेस है, ऐसे धीरे धीरे डालते हैं। हाँ, इसका जो तेल का टेम्परेचर उसका मैं बार बार कह रही हूँ, आपको ख्याल रखना, एकदम से जल ना जाए, इस तरह से नहीं। मैंने थोड़ा सा डाल के देखा था, आप भी बैटर थोड़ा सा डाल के देखो। और एक हमें नमक जब डालना है लास्ट में, जब हम इनको तलने के लिए तैयार करने के लिए। इनको साइड से ऐसे तेल को ऐसे चलाएंगे, ये अपने आप तेल में जो सिकता गया ना, जो हिस्सा देखो हल्का सा डार्क हो गया, इसमें तैरने तो शुरू हो ही गए थे हमारे। ऐसे धीरे धीरे साइड से चलाएंगे। गैस की फ्लेम जो है सिम रखेंगे। जब आपको लगे कि हाँ तेल जल्दी जल्दी से चल रहा है, जगूर इसमें आ रहे हैं, झाग बन रहे हैं, तो आप गैस की फ्लेम जो है सिम कर के अंदर तक सिकेंगे ना, जब इनमें जाली बन के तैयार हो। और ऐसे ऐसे करते रहे थोड़ा थोड़ा इनको ना, ताकि ये जहाँ से सिके नहीं है वहां से भी घूम जाए धीरे धीरे हल्के हल्के से। मन भर के खाएंगे बच्चे। जब घर पे कोई चीज बनती है ना तो उनको सोचने की जरूरत नहीं होती, मन भर के खाते हैं। ये देखो छोटू सा ज्यादा सिक गया है ना, जो सबसे शुरू में हमने डाला था। तो इनको उलट पलट के अच्छे से सेक लेंगे। हमारे दही बड़े सिक रहे हैं, तब तक हम एक बर्तन में पानी ले लेंगे। ये गर्म पानी है, तो आप भी खास ख्याल रखें कि गर्म पानी ही है। इसके अंदर फ्लेवर के लिए हम काटेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। आपकी मन मर्जी है, लेकिन इसकी खुशबू इसमें काफी अच्छी आएगी। थोड़ी सी डालेंगे इसके अंदर हींग। उड़द की दाल हार्ड होती है तो ये हाजमे के लिए अच्छी रहती है हींग। थोड़ा सा नमक डालेंगे, हाथ रोक के, लेकिन क्योंकि हमने उसमें भी डाल रखा है ना बड़ों में भी नमक। तो ये तैयार हो गया है अच्छे से। पहले हम एक बर्तन में उनको निकालेंगे तलने के बाद, फिर उसके बाद इस पानी में डालेंगे, तब हमारे बल्ले जो है फूल जाएंगे। ये जैसा इस छोटे का रंग है ना, इस तरह से सबका रंग हो जाएगा, तब ये सिके माने जाएंगे। तो थोड़ा सा और सेकेंगे हम इनको। देखिए फूल गए हैं, जितने डाले थे ना मैंने उससे इनका साइज जो है बढ़ गया है। इनके अच्छे से उलट पलट के, अब कड़छी लगने में कोई डर नहीं है, अपनी फूटेंगे टूटेंगे ये। मूंग की दाल मैंने इसमें इसलिए मिलाई है ताकि ये हल्के बने, सबको अच्छे से पच जाए, हजम हो जाए। नहीं तो लोग उड़द की दाल के भी बनाते हैं, हम घर में बना रहे हैं ना, तो सारे ऑप्शन अवेलेबल है अपने पास, तो सारे वही काम करेंगे जो सबने फायदा हो। देखो इसमें क्रिस्पी की आवाज भी आ रही है। अब ये निकलने के लिए तैयार है, इनका रंग भी सबका एक जैसा हो गया है। तो गैस की फ्लेम में बंद कर दूंगी और हम एक बर्तन ले लेंगे। इस बर्तन में निकालेंगे हम इनको। इससे तो एक जाली पे ले लूंगी ताकि इसका जो ऑयल है ना वो निकल जाए, और जो फेटी है ना अंदर तो तेल आएगा ही नहीं इनमें। बिल्कुल बहुत अच्छे बन के तैयार हो गई। ऑयल निकल गया इनका। मैंने किए हैं 4-5 लोगों के लिए तैयार। 200 ग्राम दाल, 100 ग्राम मूंग के लिए, 100 ग्राम उड़द के लिए। और आपको ज्यादा बनाने हैं तो आप क्वांटिटी जो है बढ़ा सकते हैं उसकी। बड़े हमारे बन के तैयार हो गए हैं। काट के दिखाते हैं अंदर तक इसमें गुठली है या नहीं है। ये देखिए बिल्कुल बराबर सिके हैं, स्पंजी हैं, जालीदार है, कोई गुठली नहीं इसके अंदर, बिल्कुल नरम मुलायम है। अब इनको क्या करेंगे हम, ये जो हमने पानी तैयार किया था ना, इसमें धनिए का, हींग का फ्लेवर आएगा, तो इसमें जो है हम डाल देंगे इन सब। और इसको लगभग इस पानी में 1 घंटे तक हमने पड़ा रहने देना है।
जब तक ये भीगेंगे तब तक हम अपनी और तैयारी करेंगे। इसके बाद हमें क्या करना है, एक कोई ऐसी प्लेट ले लेनी है और जो इसके ऊपर रख देनी, ताकि ये इसमें पानी में अच्छे से दब जाए, ताकि ये फूल जाएंगे और डबल हो जाएंगे इससे, जितने हमने डालेंगे इसके अंदर। जब तक हमारे भीग के तैयार होते हैं, जब तक फूलते हैं, तब तक इसके लिए आपको मैं चटनी बनाना बता देती हूँ। एक तो इमली की चटनी खाई जाती है, इसके साथ सर्व की जाती है, और एक हरी चटनी बनाई जाती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम मिक्सी के जार में हरी मिर्ची डाल देंगे, जैसे आप तीखा खाते हो। ये पुदीने के पत्ते हैं, ये डाल देंगे। ये धनिया की और पुदीने की डंडियां हैं, इसमें बहुत ही रस और फ्लेवर होता है, कच्ची हैं बिल्कुल, देखिए ये। तो इनको भी डाल देंगे हम इसके अंदर। ये हरा धनिया है फ्रेश बिल्कुल, ये पत्ते इसके मैंने अलग कर लिए थे, तो ये भी डाल देंगे। ये 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, ये भी इसके अंदर हम डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे कुछ मसाले, सफेद खाने वाला नमक, जैसा नमक आप पसंद करते हो, जैसी मिर्च आप पसंद करते हो वो घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो। हल्की से 1 चुटकी हींग, इसमें हमने प्याज लहसुन का इस्तेमाल नहीं किया है जी। काला नमक, इससे इसमें अच्छा फ्लेवर आएगा। आधा चम्मच चाट मसाला, ये तैयार कर लिया है, और ये मैंने मिर्ची भी रख ली है। और ये है मेरी इमली की चटनी, इसकी वीडियो मैंने मेरे चैनल पे डाल रखी है, तो आप चैनल पे जाएं, विजिट करें। और भी बहुत सी चटनियां हैं, हरी चटनी की भी मैंने वीडियो डाल रखी है, लेकिन ये आज आपको फिर से बनाना बता रही हूँ। इसमें थोड़ा बहुत पानी डाल लेंगे हम, और इसको पीस के तैयार कर लेंगे। चटनी हमारी हरी पीस के तैयार हो गई है। मैंने इसमें सिर्फ 2 टेबलस्पून पानी डाला था, और ठंडा पानी डालेंगे तो बिल्कुल इसका कलर हरा रहेगा। तो देखिए चटनी भी तैयार हो गई है। अब 1 घंटे बाद हम इन बड़ों को भी बनाएंगे, और दही का भी बताएंगे कैसे फेंटना। 1 घंटा हो गया है, हमारे दही बड़े जो है पानी में भिगे हुए रखे हुए। अब आप इनका साइज देखिए, और ये बिल्कुल सॉफ्ट रुई जैसे बिल्कुल। तो इनको एक एक को लेंगे, हल्का सा निचोड़ेंगे, और एक बर्तन में रख लेंगे। जितने बनाने हैं ना उतने निचोड़ के निकालेंगे हम इसमें से। और अगर आपको 2-3 दिन बाद खाने हैं, तो आप जो सूखे थे ना हमने जैसे तल के निकाले थे, उनको एक डब्बे में बंद करके रख देंगे। तो मैं एक बंदे की प्लेट लगाने के लिए सिर्फ 4 कर देती हूँ। ये होके तैयार हो गए हैं। अब हम करेंगे, ये ले लिया हमने दही, इस दही में डालेंगे हम थोड़ा सा मीठा। ये घर की जमी दही है, देखिए इसमें हल्का सा पानी है, बाकी हम पानी इसमें कुछ नहीं मिलाएंगे, बिल्कुल मीठा जैसा आप पसंद करते हो। 2 चम्मच ये पिसी चीनी है, मिक्सी में पीस ली थी चीनी, इसमें डाल ली। हल्का सा डालेंगे नमक, सब चीजों में नमक है हमारी, तो इसमें भी हल्का सा जाएगा बस। अब इसमें और कुछ नहीं डालना, विस्कर से हम इसको अच्छा सा फेंट लेंगे। आप छान भी सकते हो इस दही को, लेकिन मिक्सी में नहीं चलानी, इस बात का खास ध्यान रखना। मिक्सी में चलाएंगे ना तो छाछ अलग हो जाएगी, घी अलग हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगी। मतलब वो दही बड़े की जैसे हम बाजार में खाते हैं ना, वैसे तैयार नहीं होगी। अच्छा, जो बनते हैं ना कई जगह पे कांजी बड़े भी बनते हैं, उसमें प्रोसेस तो बड़े का यही रहता है सेम बिल्कुल, लेकिन वो पानी में ही, जिस पानी में ना, ठंडे पानी में, जैसे हमने इसमें मसाला डाला है, उस ठंडे पानी में मसाला डाल के पीली सरसों या राई पीस के और डालते, बस मसाले अपनी जरूरत के अनुसार जो हम उसमें डाल लेते हैं। तो ये देखिए बात में हमारी दही फिट के तैयार हो गया अच्छा से। ऐसी होनी चाहिए, लम्स कोई नहीं होना चाहिए, और पानी और जो दही है वो अलग नहीं होना चाहिए, गाढ़ी दही होनी चाहिए। तो इस बात का हम खास ख्याल रखें। फिट गई है दही, फिट के तैयार हो गई है। हमने तो सारे आज ही बनाने हैं, तो इसलिए मैंने उस हिसाब से आपको बना के बता रही हूँ। 1 चम्मच ले लेंगे, हम इसके ऊपर भी दही डाल सकते हैं, लेकिन ये एक अलग तरीका देखिए। इन चारों को मैं इसमें डाल लूंगी, क्योंकि मैंने पूरे अभी सर्व करने हैं। ये देखिए इसको अच्छे से डुबो लिया मैंने दही के अंदर। इसको निकाल के और दही के साथ ही इसमें डाल लेंगे एक बर्तन में, किसी भी प्लेट में, डोंगे में, जिसमें आपको अच्छा लगे प्लेट कर सकते हैं आप। ये देखिए हल्की सी दही इसमें और डाल देंगे अच्छे से। ये दही में ना अच्छे से घुल गए हैं बिल्कुल। कर लेंगे ऐसे। एक आपको तोड़ के दिखाऊं इसमें से भी, देखिए निचोड़ लिया। ये देखिए, ये जो हमने काटा था ना वही वाला था। ये देखिए, कोई गुठली हो तो आप इसमें मेरे को बताइए। देखिए बिल्कुल रूई जैसे, बिल्कुल हल्के फुल्के, खा के आपको मजे आ जाएंगे बिल्कुल।
अब इसमें डालेंगे हम कुछ चीजें, जैसे ये मीठी चटनी। इमली की चटनी की वीडियो मैंने बताया आपको, मैंने बना रखी है, अपने चैनल पे डाल रखी है। चटनियां मैंने बहुत सी डाल रखी है, आपको बहुत पसंद आएंगी। इसके बाद डालेंगे हरी चटनी। हरी चटनी का कलर हरा रखने के लिए क्या करें, ये भी टिप्स मैं बता देती हूँ आपको। इसमें आइस क्यूब डाल लेंगे 1-2। मिर्ची मैंने कम रखी है ना बच्चों के हिसाब से, इसमें ऊपर से डालेंगे ये भुना हुआ जीरा है, इसको मैंने हाथ से ही क्रश किया था। जीरा डाल देंगे इस पे, थोड़ी सी लाल मिर्ची, कश्मीरी लाल मिर्च है, इससे तीखा नहीं होएगा, मजा आ जाएगा आपको खा के। ये चाट मसाला, मुंह में पानी आ गया होगा आपको देखते देखते ही। हल्का सा काला नमक, थोड़ा सा डालेंगे इसमें अनारदाना, सेव भी डाल सकते हैं आप, इसमें कोई नमकीन भी डाल सकते हैं। थोड़े से डालेंगे हम इसके अंदर जो है चुकंदर के लच्छे। ये सब ऑप्शनल है, जैसा आपका मन करे उस तरह से आप सजा के खा सकते हैं। बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। अब इसको थोड़ा सा और सजाते हैं। ये देखिए पुदीने पत्ते से और थोड़े से हरे धनिये से। खाइए, मेहमान आए मेहमानों को खिलाइए, होली के अवसर पर बनाइए आप भी अपने घर में। बिल्कुल आसान सा तरीका बताया है मैंने, और एंजॉय कीजिए रेसिपी। तो आज आपने सीखा कि दही बड़े घर पे कैसे तैयार करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पे नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें जी। मेरी मेहनत अगर आपको पसंद आई हो तो एक लाइक, शेयर और एक कमेंट तो बनता ही है। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखिए। परमपिता परमेश्वर आपको कर्ज और मर्ज से मुक्त रखे जी। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए राम राम।